तो आज जिस प्लान के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है LIC बीमा ज्योति। अब वैसे तो ये एक पुराना प्लान है बट करेंटली इंश्योरेंस एजेंट्स इसे आपको सेल भी कर रहे हैं, तो इसका रिव्यू भी बनता है। अब इस वीडियो में हम दो चीज़ पर मेन फोकस करेंगे। पहला प्लान को समझेंगे और दूसरा आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये एक इंश्योरेंस प्लान वैल्यू टू मनी है कि नहीं। इस पर मिलने वाले परसेंटेज ऑफ रिटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई दूसरे ऐसे प्लान भी हैं जो इससे ज़्यादा बेटर रिटर्न हमको प्रोवाइड करते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। अब तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो LIC बीमा ज्योति का प्लान नंबर है 760 और ये एक नॉन पार नॉन लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। अब इसका क्या मतलब होता है? नॉन पार यानी कि इस पर किसी भी तरह का कोई बोनस नहीं मिलता है। जो मिलता है वो एक सर्टेन परसेंटेज से आपको रिटर्न मिलता है, जिसे हम आज आइडेंटिफाई करने वाले हैं। नॉन लिंक्ड यानी कि ये किसी भी मार्केट के यूनिट से लिंक्ड नहीं है, मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड या शेयर से ये लिंक नहीं है। लाइफ इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, मतलब एक सर्टेन अमाउंट रहेगा, है ना, जो पर्सन के एक्सपायर होने के बाद उसकी फैमिली या नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है। अब सेविंग प्लान क्यों? क्योंकि पर्सन अपनी मेच्योरिटी पीरियड को अचीव कर जाएगा तो उसको जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, उसको रिटर्न करके एक सर्टेन परसेंटेज के साथ, है ना, उसको कुछ सेविंग का अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। ठीक है। तो ये एक क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है। ठीक है। इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है और सेविंग्स यानी कि कुछ पैसा भी बचत हो जाता है। अब जो लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें ना, तो जो भी आप प्रीमियम देते हो, सपोज करते हैं कि आप 1,00,000 रुपये सालाना का प्रीमियम चुनते हैं, तो उसका 7x और 11x यानी कि 7 गुना या फिर 11 गुना आपको इसमें इंश्योरेंस जर्नली देखने को मिलेगा। मतलब अगर 1 साल का एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं 1,00,000 रुपये, तो आपको लगभग 11,00,000 रुपये का आपको इसमें इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर सेविंग की बात करें तो इस 1,00,000 पर लगभग 5% के आसपास का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आज आगे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। प्लान की अगर फीचर की बात करें तो देखो इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि इस प्लान में गारंटीड एडिशन मिलता है। अब ये गारंटीड एडिशन जो होता है ना, वो 50 रुपये पर 1000 होता है, यानी कि हर 1,000 रुपये के प्रीमियम पर 50 रुपये का बोनस कह लो या गारंटीड एडिशन कह लो, ये मिलता है, या फिर इसको रिटर्न कह लो। ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका कितना परसेंटेज होता है? तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 0 को 0 से काट दीजिए तो 100 रुपये पे आपको 5 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है। मतलब यानी कि 5% का इसमें रिटर्न बताया जा रहा है। अब इसे आगे हम धीरे धीरे कैलकुलेट भी करेंगे। सबसे पहले प्लान को समझते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 30 डेज़ का ही अगर बेबी हो तब भी उसके लिए ये प्लान स्टार्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम एज 60 रहेगी और मेच्योरिटी पीरियड में 18 साल की लड़के की यानी बच्चे की एज कम से कम होनी चाहिए। जो मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी दी है वो 75 की है, मतलब अगर 60 पे प्लान लिया तो 15 साल चलाया जा सकता है। ठीक है। मिनिमम पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो कम से कम 15 साल के लिए तो ये प्लान लेना ही पड़ेगा, तो सोच समझ के लेना है ना। प्रीमियम पेइंग टर्म की अगर बात करें तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि पॉलिसी टर्म का -5 ईयर्स, मतलब यानी कि अगर आप 20 साल के लिए प्लान लेते हो तो आप 15 साल तक प्रीमियम दे सकते हो, है ना। ये इसका एक जनरल रूल है। अब अगर मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की अगर बात करें तो 1,25,000 रुपये इसका मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है। मतलब अगर मैं बात करूँ कि मिनिमम कितना साल का हम दे सकते हैं प्रीमियम, तो 12,500 पर अपन इसको ले सकते हैं। ठीक है। अब अगर डेथ बेनिफिट की अगर बात करूं तो सिंपल सी कैलकुलेशन फिर से अगेन जैसा मैंने बताया था कि 11 और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम आपको मिलेगा। अब ये डिपेंड करेगा अंडर राइटिंग पर, तो क्योंकि यहाँ पर 7 टाइम्स दिया है तो आप 7 टाइम्स मान के चलिए कि अगर आपने 1,00,000 रुपये प्रीमियम वाला प्लान लिया तो आपको 7,00,000 रुपये का ही इंश्योरेंस इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये इंश्योरेंस तो काफ़ी कम है। जी हाँ, ऑब्वियसली इंश्योरेंस काफ़ी कम है, ऊपर से जो टर्म पीरियड है वो भी मुझे कम लगा। गारंटीड एडिशन जो है वो 50 रुपये का है, जो कि 5% है, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है, क्योंकि आज की डेट में बैंक FD में लगभग आपको 6.5% का रिटर्न मिल जाता है। हालांकि पोस्ट ऑफिस में ये 7% भी है, बट उसके साथ इंश्योरेंस नहीं आता है।
अब ये प्लान कुछ राइडर ऑप्शन के साथ आता है, लेकिन राइडर ऑप्शन लेने से दिक्कत ये होती है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा गिरता चला जाता है और प्रीमियम का पेमेंट बढ़ता भी जाता है। तो जैसे इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है ना, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर है, प्रीमियम वेवर राइडर है। तो ये बेसिकली जो राइडर है ना अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे प्रीमियम वेवर की अगर बात करें तो कोई पर्सन डिसेबल हो गया तो उसका प्रीमियम कंपनी भरती है ना। इसके अलावा एक्सीडेंटल बेनिफिट में क्या होता है कि जो प्रीमियम का जो आपका समय शॉर्ट होता है वो डबल होके मिलता है। तो कुछ इस तरह के इसमें से बेनिफिट देखने को मिलते हैं, बट ये आपके इंश्योरेंस की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, प्रीमियम के पेमेंट को बढ़ा देते हैं। अब इसमें कुछ रिबेट देखने को मिलेगी अगर आप ये प्लान हाई अमाउंट के साथ लेते हो तो आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप ईयरली प्रीमियम पे करते हो तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा, हाफ ईयरली करते हो तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इसको मंथली पे करते हो, क्वार्टरली पे करते हो ना, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, प्रीमियम उतने का उतना ही रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी डिस्काउंट है, जैसे अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बाय करते हो या फिर हाई समय शॉर्ट के साथ बाय करते हो, मतलब यानी अगर आपने मिनिमम 3 लाख रुपए एनुअली प्रीमियम का ये प्लान लिया तो 4% का उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना, 4 रुपये पर 1000 पर। ऐसे ही अगर ऑनलाइन प्लान को लिया जाए तो उस पर भी डिस्काउंट है। अगर 10 साल से 14 साल का पेइंग टर्म है तो 7.5% का डिस्काउंट मिल जाता है, और 15 साल से ऊपर का है तो 10% का प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है। अब एक इलस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे जल्दी से, कि एक इलस्ट्रेशन देख करके बताएंगे कि पैसा कैसे बनेगा। तो देखो, एक पर्सन है जिसने 35 की एज पर ये प्लान लिया, पॉलिसी टर्म रखा 20 साल और प्रीमियम 15 साल के लिए पेइंग टर्म रखा। अब इसको ये प्लान जो उसने लिया ये 10 लाख रुपए के समय शॉर्ट के लिए लिया है, तो इसको पे जो करना पड़ रहा है ना वो 79,000 ईयरली पे करना पड़ रहा है। अब ये ना डिस्काउंट वगैरह मिला करके है, हर साल इसको 79,309 रुपीज़ का प्रीमियम देना है और ये प्रीमियम कुमुलेट करता चला जाएगा, ठीक है। हर साल इसका प्रीमियम ऐड होता जाएगा और इसका जो गारंटीड एडिशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 50,000, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, है ना, ऐसे करके इसका गारंटीड एडिशन ऐड होता जा रहा है। अब इस गारंटीड एडिशन से क्या बेनिफिट है, ये गारंटीड एडिशन ही इसका बेसिकली एक तरह से प्रीमियम या इंटरेस्ट का अमाउंट है, ठीक है। अब इसका बेसिक सम एश्योर्ड कितने का है, 10 लाख रुपए का, ठीक है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ पे कितना मिलेगा, इसको 12,50,000 रुपये। अब ये 12,50,000 रुपये प्लस जो भी गारंटीड एडिशन इसका बना होगा ना उस दौरान, वो पैसा इसको और मिल जाएगा साथ में, ठीक है। जब पॉलिसी जब कोई मिस हैपनिंग नहीं होती, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो ये 20 लाख रुपये इसको आ जाएंगे 20 साल बाद, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि इस पॉलिसी से एक्चुअली पैसा कितना बना। तो देखो, 15 साल के लिए अपन ने प्रीमियम दिया कितना, 79,309 रुपीज़ ईच ईयर, ठीक है। और 16 और 19 साल में हमने कोई प्रीमियम देना नहीं पड़ा और 20वें साल में हमारा सारा पैसा लौट के आ गया। कितना आ गया, 20 लाख रुपए आ गया, ठीक है। अब ये 20 लाख रुपए जो आया, जिसके अगेंस्ट में हमें जो पैसा देना पड़ा, तो सिंपल सी इसकी ना कैलकुलेशन है, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमको पड़ा 5.37%। अब ये कैसे निकाला मैंने, सिंपल है, ChatGPT पे आप जाके डालना, क्या डालोगे कि भाई मैंने 79,309 रुपीज़ का प्रीमियम दिया 15 साल और 20 साल बाद मेरे को 20 लाख रुपए मिल गए। तो ChatGPT बताओ कि ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बना, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लिख देना तो वो तुरंत बता देगा कि कितना एग्जैक्टली तुमको मिला है। हालांकि ये तुम एक्सेल पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका 5.37% इंटरेस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिला, ठीक है। अब क्या ये इंटरेस्ट रेट एक गुड इंटरेस्ट रेट है? तो देखो, एज ए इंश्योरेंस अगर मैं कहूँ कि 1% का अगर हम ये मान लें कि भाई डेथ का इंश्योरेंस भी तो इसमें मिला था, तो ऑब्वियसली ये बन जाता है लगभग 6.5% के आसपास, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट में आज की डेट में इतना ही परसेंटेज का अमाउंट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सेविंग के तो लिए ठीक है ना, एज ए सेविंग प्लान तो ठीक है। हालांकि इसका जो इसमें इंश्योरेंस वाला अमाउंट है वो मुझे काफ़ी कम लगा, क्योंकि जिस पर्सन की वैल्यू है कि वो 1 लाख रुपए बचा करके हर साल प्रीमियम दे सकता है, उसकी लाइफ की वैल्यू सिर्फ 7 लाख रुपए तो नहीं हो सकती, है ना। तो ऑब्वियसली इसमें इंश्योरेंस का अमाउंट काफ़ी कम है और जो अपने को रिटर्न मिल रहा है वो
एज ए सेविंग तो ठीक है, बट एज ए वेल्थ क्रिएशन या इन्वेस्टमेंट सही नहीं लगता मुझे, है ना। तो प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें तो ठीक है, एक सेविंग कम गारंटीड फिक्स रिटर्न प्लान है कि भाई गारंटी से आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और जो इंश्योरेंस है ना, वो उनको भी मिल जाता है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं। मतलब जो लोग सैलरीड है उनको तो देखो टर्म इंश्योरेंस आसानी से मिल जाता है, भाई 800 रुपये दो और 20-25 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले लो, ठीक है। लेकिन ये किसको मिलता है? सैलरीड पर्सन को। जो सैलरीड नहीं है, शॉप्स वगैरह चलाते हैं, बिजनेस रन करते हैं या और दूसरे रिस्क वाले काम करते हैं, उनको ना इस तरह की पॉलिसीज़ मिलना मुश्किल होता है। मतलब यानी टर्म इंश्योरेंस उनको मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसी पॉलिसीज़ जो होती है ना, वो थोड़ा सा इंश्योरेंस लेकर के आती हैं और कुछ सेविंग भी आपको करा जाती हैं, है ना। तो जिन लोगों को टर्म इंश्योरेंस ऑब्वियसली नहीं मिल सकता, उनको एज ए इंश्योरेंस ये एक पॉलिसी ठीक है, थोड़ा हेल्प कर सकती है। हालांकि ये एक वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम है, तो आपको ये एज ए वेल्थ क्रिएशन तो ये नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा, ये इंश्योरेंस की नीड को भी फुलफ़िल नहीं करता, है ना। 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेकर मैं क्या करूँगा अगर मेरी कैपेसिटी है 1 लाख रुपए प्रीमियम पे करने की। मतलब 1 लाख रुपए अगर कोई बचा रहा है ना, तो उसकी कम से कम 7 लाख रुपए 6 लाख रुपए एनुअल सैलरी तो होगी ही, है ना। तो अगर ऐसे में अगर एक हैंडसम इंश्योरेंस की बात की जाए तो वो 20 से 25 लाख रुपए का तो बनता ही है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, एज ए सेविंग प्लान ठीक है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, बट एज ए इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। बट फिर भी LIC पर लोगों को भरोसा है, तो इस प्लान को काफ़ी लोग बाय भी करते हैं। अब आपको लेना है कि नहीं, ये तो कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। मैंने आपको इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और मेरिट्स डीमेरिट्स बता दिए हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिएगा।